पुलिस की कार्यशैली पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सवाल उठाए। क्यों शराब बिक क्यों रही? प्रमाणिक लिस्ट है कौन कौन शराब पीते हैं, कौन कौन स्नैक बेचते हैं, कौन कौन आदमी यहाँ अवैध धंधे करते हैं, और आपको ना पता ऐसा मैं मानने को तैयार हूं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पुलिस अधिकारियों को उनके फर्ज याद दिलाने पड़े और आपको ना पता ऐसा मैं मानने को तैयार हूं। इस केस में अवैध शराब और स्मैक की बिक्री हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता ना हो। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को कहा, अब अगर अवैध शराब या स्मैक बिक्री की खबर आई तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विधानसभा ऋषिकेश में अवैध शराब व स्मैक का धंधा खूब फल फूल रहा है। नौबत ऐसी आ गई है कि सूबे के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पुलिस को उनके कर्तव्य को याद दिलाना पड़ रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अवैध शराब व स्मैक की बिक्री पर पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगे। पुलिस अधिकारी कागजी कार्रवाई के आंकड़ों को दिखाने लगे तो मंत्री प्रेमचंद को यह कहना पड़ा कि आए दिन खबरों में अवैध नशे के खिलाफ मुहिम दिखती है। ऐसे में पुलिस की अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई संदेहास्पद है। ड्रग्स में हमने 8 केस किए। दुनिया में नहीं है, मैंने तो आज याद कर रहा हूँ, उनका नाम है केवल खुराना। यहाँ पे हमारे यहाँ कोतवाल बन गया है स्टार्टिंग में, जहाँ पे मुझे ध्यान आ रहा। और उस टाइम पे मेरे ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में न तो कभी शराब हुई, न कभी स्मैक हुई, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। वो भी आपके पुलिस अधिकारी थे, आप भी पुलिस अधिकारी हैं। तब भी शराब इस तरह से बिकती थी, आज उससे ज़्यादा बिक रही है। तो मैं किस तरह से समझो कि हम लोग इसको नियंत्रित या खत्म कर सकते हैं, ये केस की है, समझ में आ गई। मतलब यदि हमने कहा यदि कोई बड़ा अधिकारी आपको दे तो आप कार्रवाई करेंगे तुरंत, नो डाउट, लेकिन कार्रवाई की आवश्यकता पड़ क्यों रही? इसका मतलब शराब बिक क्यों रही? मैं तो उस बात पे आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, पूरी प्रमाणिक लिस्ट है, कौन कौन शराब पीते हैं, कौन कौन स्नैक बेचते हैं, कौन कौन आदमी यहाँ अवैध धंधे करते हैं, और आपको ना पता ऐसा मैं मानने को तैयार हूँ। ये लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि जब केवल खुराना ऋषिकेश कोतवाल रहे उनके समय में किसी भी प्रकार के अवैध काम नहीं होते थे, लेकिन आज अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया है। उन्होंने 2 पेज की लिस्ट पुलिस को सौंपते हुए कहा, यह प्रमाणित लिस्ट है जो लोग अवैध नशे का काम कर रहे हैं। कहा ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं है। कहा कि आज अवैध शराब की होम डिलीवरी हो रही है। युवाओं का भविष्य चरस, गांजे, अफीम जैसी मादक पदार्थों की चपेट में आकर खत्म हो रहा है। मंत्री अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा, जिस पुलिस चौकी के कार्य क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री होगी, संबंधित क्षेत्र के चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आप भी अपनी राय जरूर दें। क्या अवैध नशे व स्मैक आदि नशे को पुलिस रोकने में कामयाब हो पाएगी? यह भी एक अजीब विडंबना है। एक तरफ क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ऋषिकेश में अवैध नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस को निर्देशित कर रहे हैं, बार बार बैठकें ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अवैध नशे पर पूरी तरीके से रोक लगाने में नाकाम है, या फिर पुलिस ऐसे कामों को रोकना ही नहीं चाहती। आपकी क्या है राय? जरूर कमेंट बॉक्स में दें। क्योंकि कार्रवाई मात्र कार्रवाई ना हो, जनता को भी दिखे कार्रवाई हो रही है। क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत शालीन लोग रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और वहाँ मादक द्रव्य की बिक्री, उससे फिर हमारे बच्चों पे गलत असर जा रहा है। क्योंकि आज ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बच्चों पे इसका असर जा रहा है। लेकिन बच्चे यदि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका भविष्य भी खतरे में है। तो उसको लेके भी बहुत स्पष्टता से मेरे द्वारा कहा गया है, और उन्होंने एक आश्वासन दिया है मुझे कि बहुत जल्द उस पर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। आबकारी विभाग भी उसमें शामिल था, क्योंकि आबकारी विभाग की सीधी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम मादक अवैध शराब इस क्षेत्र में ना बिके, और कार्रवाई भी होती है। लेकिन सच बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि कार्रवाई बढ़िया हो, ठोस कार्रवाई हो। और आज मेरे द्वारा कड़े शब्दों में भी कहा गया है, और मैंने तो उदाहरण के साथ दिया है। तो आप जानते हैं कि मैं उदाहरण के साथ यदि प्रमाणिक जानकारी दे रहा हूं तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी।